गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह की शुरुआत होती है दो अच्छे अच्छे पार्सल्स के साथ। मैं भी भूल गई थी ऑर्डर करके कि इसमें क्या है, तो मैं फटाफट खोल के देखने लगती हूँ कि इसमें क्या है, कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो यहाँ इसमें मैंने टॉप्स ऑर्डर किए थे, जो कि एक टैंक टॉप था, तो जिसके कलर जो है बहुत प्यारे प्यारे आए थे। तो मैंने सोचा कि उसको बाद में देखते हैं। अभी सेकेंड जो है पार्सल में क्या था ये देखने के लिए मैं और भी एक्साइटेड थी कि मैंने क्या मंगा के मैं भूल गई करके। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे तीन जो थे ये हैंड ग्लव्स थे। यहाँ पे धूप पे काम करके करके मेरी जो हाथ में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो मैंने ये मंगाया था। और देखो, मैंने अपना टैंक टॉप और अपने हैंड ग्लव्स को दोनों को साथ में पेयर किया और कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट होकर आया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अपना ये लुक मतलब उतारने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा था। है तो ये सेपरेट सेपरेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक साथ ही हो। और मुझे एकदम जैस्मिन बारबी वाली फीलिंग आ रही थी। और इसमें से ये जो मेरा ये जो हेयर बेल्ट है वो तो और भी एकदम ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा था। और ये जो है सेकंड टॉप है वो है रेड कलर का था, और ये तो बिल्कुल इसके साथ नहीं था, ये भी मेरे हैंड ग्लव्स का ही था। बट ये ब्लैक कलर के जो थे मेरा लोअर था उसी के साथ मैच करता, तो मैंने इसी के साथ पहन लिया। तो आप लोग बताना आप लोगों को दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो दोनों ही अच्छा लगा। उसके बाद करनी है मुझे पेट पूजा। तो मैं आज है अपनी छत्तीसगढ़ी डिश जो है वो बनाने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए मैं घर से जो है चावल आटा लेके आई थी, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने प्याज और टमाटर को छोटा छोटा बारीक काट के डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं ये कैसा बनता है। तो ये नॉर्मल चीला पता नहीं मुझे बाहर के लोग खाते हैं नहीं खाते करके, बट यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत खाते हैं। तो मैंने इसमें तेल डाला और इसको अच्छे से जैसे डोसा को फैलाते हैं वैसे इसको भी फैला देते हैं, बट इसको थोड़ा थिक लेयर में फैलाते हैं अपन। उसके बाद इसको ढक के रख देते हैं कम से कम एक ही दो मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि ऐसे में नीचे का जो पार्ट होता है वो जलने लग जाता है। अब मैं ये भगवान से यही कोशिश प्रे कर रही हूँ कि हे भगवान, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, अच्छा सा टर्न आउट हो जाए और ये अच्छे से पलट जाए। एंड ये अच्छा से पलट गया। मैं तो यही सोचती हूँ कि कम से कम पहला वाला जो चीला है वो अच्छे से पलट जाए, तो मेरी किस्मत बन जाए उस दिन अच्छे से, फिर आगे वाले को पलटने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैं यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ कि ये चीला को किसके किसके साथ खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये टमाटर की चटनी, टमाटर और हरी मिर्च की जो चटनी होती है वो भी मिक्सी में पीसने वाला नहीं, जो सिल में पीसते हैं वो वाले, उसके साथ खाने से इसका जो स्वाद है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। वैसे हम लोग इसको नॉर्मल अचार के साथ भी खा सकते हैं, बट मुझे ना खाने के लिए एकदम स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मैं तो नॉर्मल चीला बनाते बनाते ही खा लेती हूँ। घर में भी ऐसे करती थी, बनाते बनाते 3-4 तो अंदर हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। फिर देखो यहाँ पे मेरे घर के जस्ट सामने में ये काम हो रहा है, और इनकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। इनकी वजह से मेरा नींद नहीं पूरा हो पा रहा, क्योंकि ये दिन भर कचर कचर करते रहते हैं। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, तैयार हो के अच्छे से मस्त बन ठन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि और यहाँ का पैर ड्रेस पहन के मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं ये सोच रही थी कि मुझे ईयरिंग पहनूँ या पहनूँ, ओवर तो नहीं हो जाएगा करके मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, पहन ही लेती हूँ। वैसे भी मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो ड्यूटी के चक्कर में तो सोचा यहीं पे पहन के शो ऑफ कर लेती हूँ थोड़ा। फिर मैं यहाँ पे बंदर की तरह टोपी लगा के निकल गई हूँ। मैंने स्कार्फ भी बांधा, ऊपर से टोपी भी पहना है। हाँ, मैं बहुत बिल्कुल अजीब लग रही हूँ, बट क्या करें, धूप ही इतनी है कि यहाँ पे करना ही पड़ता है, क्योंकि अपने स्किन को बचाना है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से मुझे ख़रीदना है, कुछ शॉपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बहुते बड़ा शोरूम है, बट नाम बड़े दर्शन छोटे ही हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कूलर लेने के लिए गई थी, बट यहाँ पे छोटा सा कूलर, सिर्फ 2 ही कूलर था। और मैं जिस कूलर को देखने आई थी उसी के पास फिर से 4-5 लोग और झूमने लग गए कि ये कूलर मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। पर नहीं, ये कूलर को मैंने पहले बुक किया, तो ये पहले कूलर मुझे ही मिला। और उसके बाद ये देखो, ये तो सेकेंड फ्लोर का था, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ थी। और देखो, पहली बार मैंने अपने इनकम से थोड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। अब मेरे मम्मी पापा होते तो वो और भी ज़्यादा खुश होते, बट यहाँ पे खुशी सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और देखो, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे तेलुगु वाला सीरियल भी देखने लग गई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया था, ऑटो वालों को देखते देखते टाइम हो गया था। मैं यहाँ पे आई हूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैं ड्यूटी आ गई हूँ, और ड्यूटी में आते ही मुझे
मुझे पता चला कि यहाँ पे ब्लॉक है। और ब्लॉक का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद जब मैं वापस आई घर पे, तो मैंने तो बिल्कुल भी अनबॉक्स नहीं किया था, छुआ भी नहीं था। मैंने अपने कूलर को ऐसे कैसे ला के पटक दिया था। उसके बाद जैसे तैसे करके मैं इस कूलर को निकाली, क्योंकि इसको निकालने में मैं सोच ही रही थी कि मैं इसको कैसे निकालूं, अकेले हूँ, खींचूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे तैसे इसको चालू किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने ठंडी ठंडी हवा ली। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।